हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम आपके लिए दोबारा पोस्ट एनालिसिस वीडियो मार्केट की लेके आए हैं 2 जनवरी की। आई होप आपका न्यू ईयर अच्छा गया होगा एंड 1 जनवरी 2 जनवरी आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी रही होगी। लेट्स डाइव इनटू द वीडियो एंड सी किस लेवल्स पे मार्केट रुकी, हॉल्ट करी, कल क्या कर सकती है एंड आज क्या हुआ। पहले हम निफ्टी की बात करेंगे गाइज। निफ्टी बहुत स्लाइटली गैप अप खुली बट कैंडल इनडिसाइसिव बना के वापस ऊपर चलेगी। ये कैंडल अगर आप देखोगे 15 मिनट की इनडिसाइसिव कैंडल बनी क्योंकि वापस रिकवरी हुई एंड ऊपर चलेगी। एंड उसके बाद मार्केट ने बनाई एक इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल क्या होती है? इनसाइड कैंडल क्या होती है? कैंडल के अंदर जब एक और कैंडल बन जाए हम उसको कहते हैं इनसाइड कैंडल। एंड इनसाइड कैंडल को ट्रेड कैसे करते हैं? जब इनसाइड कैंडल का लो या हाई ब्रेकआउट होता है विद गुड वॉल्यूम्स तो हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब ये कैंडल ब्रेक हुई और इतनी बड़ी कैंडल हमारी को दिखी तो हमें यही समझ आना जाना चाहिए था कि निफ्टी ब्रेक डाउन कर रही है एंड यहां पे हम एक पुट बाय कर सकते थे। तो अगर हम पुट बाय करते तो हमारा स्टॉप लॉस रहता डे हाई या फिर लास्ट स्विंग हाई। लास्ट स्विंग हाई बहुत दूर था इसलिए हम डे हाई को हमारा स्टॉप लॉस ले सकते थे एंड यहां से हमें ट्रेड मिला, अच्छा खासा हमें शॉर्ट मिला। यहां तक हमने टारगेट लिया 21,500 जो कि हमारा पहले से एक लेवल था एंड ओपन इंटरेस्ट भी 21,500 550 के आसपास था। तो हम यहां पे टारगेट बुक करके या फिर हम यहां पे ट्रेल कर सकते थे 21,580 600 620 के आसपास हम ट्रेल करते करते नीचे लेके आ सकते थे। इसके बाद मार्केट ने क्या किया? मार्केट यहां पे होल्ड करा, थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद एक हायर हाई बनाया। मार्केट ने हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया। दोबारा जब मार्केट ने हायर हाई बना के ये कैंडल को कट किया तो हम वापस न्यूट्रल हो जाने चाहिए थे। हमारा माइंडसेट नेगेटिव से वापस न्यूट्रल हो जाएगा क्योंकि पिछला हायर हाई मार्केट ने कट कर दिया है एंड यहां पे हमको वेट करना है। इस कंसोलिडेशन के बाद हमें वेट करना है कि मार्केट कहां खुलती है, ऊपर खुलती है, नीचे खुलती है या जहां बंद हुई उसके आसपास खुलती है। अगर मार्केट कल निफ्टी कंसोलिडेट करती है, वापस यहीं पे खुलती है, इसके आसपास कहीं खुलती है तो हमारा माइंडसेट नेगेटिव रहेगा क्योंकि एफआईज ने कल भी सेलिंग करी थी एंड आज भी 3 बजे के आसपास हमने देखा कि मार्केट ऊपर जा रही थी बट वापस कैंडल नीचे आ गई एंड एक डोजी टाइप फॉर्मेशन कैंडल बना दी है। तो हमारा नेगेटिव माइंडसेट रहेगा। बट मैं ये नहीं कह रहा कि हम पुट खरीद लेंगे। लेवल्स देखेंगे, अगर मार्केट कहीं यहां खुलती है या इधर खुलती है एंड यहां 10-15 मिनट की कैंडल सस्टेन करती है, 2-3 कैंडल्स बनती हैं तो हम पहला टारगेट 21,500, सेकंड टारगेट फर्स्ट टारगेट 21,550, सेकंड टारगेट 21,500 एंड थर्ड टारगेट 21,400 लेके जा सकते हैं। कल हो सकता है ट्रेंडिंग डे हो क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है एंड निफ्टी का पुट कॉल रेशियो चल रहा है 0.76। तो मार्केट थोड़ी सी ओवरसोल्ड है। इतनी बड़ी रैली के बाद भी ओवरसोल्ड क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि हम सिर्फ कल और परसों की बात कर रहे हैं, मतलब नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की बात कर रहे हैं। हो सकता है कल गैप अप भी खुल जाए। अगर कल मार्केट गैप अप खुलती है और यहां पे सस्टेन करती है, एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 10 मिनट 15 मिनट की, और उसके बाद 760 को ब्रेक करती है तो ये ब्रेक करके हम पहला टारगेट 21,780 790 के आसपास एंड सेकेंड टारगेट 21,820 के आसपास ले सकते हैं। 21,800 मेजर रेजिस्टेंस काम करेगा। 21,800 पे सबसे ज्यादा ओआईज थे आज, इसलिए 21,800 जल्दी से टूटने नहीं देंगे। अब ओआईज क्या होते हैं? ओआईज होते हैं ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट मतलब कितने कॉन्ट्रैक्ट्स इस लेवल पे ओपन है। फॉर एग्जांपल, अगर 10,000 कॉन्ट्रैक्ट किसी ने 21,800 स्ट्राइक प्राइस के शॉर्ट किए हैं तो इसका मतलब यहां पे 10,000 ओआईज खड़े हैं। ओपन इंटरेस्ट है यहां पे लोगों का शॉर्ट करने की तरफ क्योंकि कॉल शॉर्ट किए हुए हैं। इसका मतलब वो दे आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट नीचे गिरेगी। ये 21,800 मेजर रेजिस्टेंस है एंड ऑल टाइम हाई भी ऑलमोस्ट यही है 21,827 29। यहां पे हमें एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस दिख सकती है। तो अगर गैप अप होता है कल और यहाँ मार्केट सस्टेन करती है तो हम यहाँ पे अपना पहला टारगेट बुक करके बाकी 50% या 25% ट्रेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की गाइज। बैंक निफ्टी में भी गाइज हम देखेंगे
बहुत ही माइनर सा गैप अप हुआ, बहुत ही माइनर सा गैप अप खुला एंड देन उसके बाद मार्केट गिरती गई, जो जहां पे खुला वहां पे हाई मारा एंड वहां से मार्केट नीचे गिरी। देन एक इनडिसाइसिव कैंडल बनी जिसको हम कहते हैं डोजी कैंडल, स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी। उसके बाद एक डोजी कैंडल बनी जो कि इनसाइड कैंडल थी। इनसाइड कैंडल यानी इस कैंडल के अंदर एक छोटी कैंडल बनी एंड जैसे ही वो कैंडल ब्रेक हुई हमने देखा एक मेजर कैंडल आई जिसको हम ट्रेड कर सकते थे। तो इस कैंडल को हम ट्रेड कर सकते थे, यहाँ पुट खरीद सकते थे या कॉल शॉर्ट कर सकते थे। ऑल्सो हमारा माइंडसेट नेगेटिव रहना चाहिए था क्योंकि कल नेट नेगेटिव सेलिंग हुई थी एफआईज की तरफ से विच वाज अराउंड 400 करोड़। सो जब ये कैंडल नेगेटिव आई, इसके बाद अगर आपने यहां पे भी ट्रेड नहीं किया और अभी भी आपका माइंडसेट अगर बुलिश था, तो ये ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती है। ट्रेडर का माइंडसेट कैंडल्स के साथ बदलना चाहिए। अ ट्रेडर शुड बी फ्लेक्सिबल। जैसे ये कैंडल बनी, अगर ट्रेड नहीं भी कर रहे, माइंडसेट नेगेटिव हो जाना चाहिए। चाहे ट्रेड नहीं भी कर रहे, देखो, समझो लेवल्स को, अंडरस्टैंड करो ताकि आगे के लिए हेल्पफुल हो। देन इस कैंडल के बाद प्राइस नीचे गिरा, कंसोलिडेट किया। एक भी कैंडल ऐसी नहीं आई जो कि डिसाइसिव कैंडल हो, जो ट्रेंड बता रही हो कि नेक्स्ट ट्रेंड कहां जा सकता है। इसलिए यहां पे कुछ नहीं करना। क्या मतलब? जो ये टाइम है, इस टाइम में लेट द मार्केट डिसाइड वेयर इट वांट्स टू गो। प्री एनालाइज मत करो, ये मत सोचो, प्रीजुडाइज मत रखो अपने दिमाग में कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है उसको ट्रेड करो। सो जब ये 3 बजे की कैंडल दोबारा नेगेटिव गई, जब ये वापस ब्रेक डाउन किया इस बॉक्स पैटर्न को, तो हमारा माइंडसेट दोबारा नेगेटिव बन जाना चाहिए था। जो यहाँ पे हमने ट्रेड किया था उसकी कंफर्मेशन आई, यहाँ पे हमने अगर इसको होल्ड किया हुआ था तो हमारे को आज प्रॉफिट मिल गया। हम इसको BTST भी लेके जा सकते हैं, हम इसको आज भी बुक कर सकते थे डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क कैपेसिटी। अब अगर किसी ने कल ट्रेड लेना है तो क्या ले सकते हैं? कल अगर बैंक निफ्टी खुलता है गैप डाउन, क्योंकि ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने आज बॉक्स पैटर्न को ब्रेक डाउन कर दिया है एंड एक अच्छा खासा सेलिंग दिखा दिया है। ऑल्सो बैंक निफ्टी नेगेटिव माइंडसेट में चल रहा है क्योंकि वॉल्यूम्स आर इंक्रीजिंग विद डिक्रीज इन प्राइस। तो अगर बैंक निफ्टी कल गैप डाउन होता है तो हम 47,500 तक का टारगेट, फर्स्ट टारगेट अज्यूम कर सकते हैं, हम लेके जा सकते हैं कि 47,500 तक, 450 तक हमें पहला टारगेट मिल जाएगा। सेकंड टारगेट क्या रहेगा हमारा? 450, 500 के बाद हमारा सेकंड टारगेट सीधा आ जाएगा 47,000 पे। आई नो इट इज साउंडिंग फार फेच टारगेट, बहुत बड़ा टारगेट सुनाई दे रहा है कि यार तो बहुत ज्यादा हो गया, 700-800 पॉइंट एक ही दिन में, बट ये सिर्फ तब है जब इसको आप ट्रेल करते जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको लेके बैठे रहो कि 47,000 आएगा मैं तभी बेचूंगा या तभी अपना एग्जिट करूंगा, बट 47,000 तक आ सकता है क्योंकि मेजर ओआईज यहाँ पे हैं। एंड अगर 47,550 टू 450 टूटता है तो एक रैली आ सकती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑल इन हो जाओ, सारे पैसे लगा दो, सब कुछ एक साथ गवा दो, ऐसे नहीं करना। ट्रेड हमेशा मनी मैनेजमेंट के हिसाब से चलता है एंड क्योंकि मार्केट्स वॉलेटाइल हैं, 2 दिन से हमारा जब से न्यू ईयर स्टार्ट हुआ उससे पहले एफआईज अपनी टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करके जा रहे थे, तो हो सकता है वॉलेटाइल डे रहे, इसलिए पोजीशन उतनी लेनी है जितना लॉस ले पाओ। सो स्टॉप लॉस कहां रहेगा? अगर यहां रहता है तो बॉक्स के ऊपर, अगर गैप अप खुलता है तो हम उसकी बात करेंगे अभी। सो अगर कल बैंक निफ्टी गैप अप होता है तो क्या करना है? अगर बैंक निफ्टी बॉक्स के अंदर खुलता है या बॉक्स के एकदम टॉप पे खुलता है तो हमने क्या करना है? कैंडल्स की वेट करनी है 15 मिनट की, कम से कम 3 कैंडल अगर इस 48,000 के ऊपर क्लोज देती है और सस्टेन करती है या वापस आती है, रीटेस्ट करती है और फिर वापस ऊपर जाती है, तो हम यहाँ पे इसको ब्रेकआउट ट्रेड कह सकते हैं, जो 48,000 क्योंकि बहुत ही मेजर ओआई सपोर्ट है। ऑल्सो वेरी मेजर पॉइंट टू नोट, बैंक निफ्टी की पुट कॉल रेशियो इज 0.51, तो 0.51 इज वेरी ओवरसोल्ड फिगर। तो हो सकता है कल सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ पुट कॉल रेशियो गैप अप खुले, बट क्योंकि कल एक्सपायरी है तो पुट कॉल रेशियो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगी। सो हो सकता है ये फेल हो जाए एंड ऊपर खुल के भी वापस मार्केट नीचे आ जाए।
बट अगर 15 मिनट की 3-4 कैंडल सस्टेन करती है या रीटेस्ट करती है और वापस ऊपर जाती है तो हम पहला टारगेट 48,430 या 48,000 मेजर लेवल लें तो 400 देख सकते हैं। बट अगेन आपको अपनी मनी मैनेजमेंट एंड अपनी पोजीशन साइजिंग अपने रिस्क के अकॉर्डिंग कंट्रोल करनी है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आज की एक्सपायरी जो कि थी फिन निफ्टी के बारे में। सो फिन निफ्टी में गाइस देखेंगे ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है बट इसकी कैंडल्स और भी ज्यादा ड्रास्टिकली बढ़ी हैं क्योंकि आज इसकी एक्सपायरी थी तो हमने देखा कि इसमें ट्रेंड आ सकता था एंड आज इसमें ट्रेंड आया। ट्रेंड क्या आया? वही हल्का सा गैप अप, स्लाइड गैप अप, कैंडल नीचे आई, अगली कैंडल बनी डोजी कैंडल, इनसाइड कैंडल बनी, इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन हुआ, वापस इतनी बड़ी कैंडल आई एंड यहीं पे मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स ने अपना पैसा कमा लिया होगा या जो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आया होगा एफआईएस की सेलिंग के बाद भी उसने अपना पैसा यहाँ गवाया होगा। बट आई होप आप लोगों ने अगर पैसे गवाए भी तो स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट करी। अगर स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट करी तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक कंसोलिडेशन पैटर्न में पूरे दिन निकाल दिया। सो यहां पे सेलर्स को फायदा दिया, यहां पे बायर्स को फायदा दिया। आज मार्केट ने होल्ड किया बट होल्ड कहां किया फिर निफ्टी ने? नीचे के लेवल्स पे। नीचे के लेवल्स पे जब भी मार्केट होल्ड करे तो इज अ साइन ऑफ कॉशन कि मार्केट वापस नीचे गिर सकती है क्योंकि बुल्स आर नॉट इन चार्ज राइट नाउ। सो अगर फिन निफ्टी कल गैप डाउन या यहां जहां पे क्लोज हुई उसके आसपास भी खुलती है या गैप डाउन खुलती है तो हमारा माइंडसेट नेगेटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि नीचे के लेवल्स पे मार्केट होल्ड कर रही है एंड यहां से अगर गैप डाउन होता तो हमें फर्स्ट टारगेट 21,200 देखने को मिल जाएगा एंड सेकंड टारगेट छोटा सा रहेगा 21,170 का, बट हम इसको 21,150 तक ट्रेल कर सकते हैं अगर हम इसको अपनी मान ले स्टॉप लॉस की लाइन जो हमारा टॉप ऑफ दिस बॉक्स रहेगा। ठीक है गाइस, अगर कल फिन निफ्टी फॉर सम रीजन गैप अप खुलता है या मेजर गैप अप खुलता है और सस्टेन नहीं करता तो हमें कुछ नहीं करना। अगर फिन निफ्टी कल गैप अप खुलता है और मेजर गैप अप खुलता है, कुछ भी दोनों में से, या फिर यहां खुलता है तो हमें कुछ नहीं करना। अगर हम कल अपसाइड का ट्रेड लेंगे तो हम लेंगे निफ्टी में। क्यों ऐसा मैंने क्यों बोला अपसाइड का ट्रेड निफ्टी में ले लेंगे? क्योंकि इसमें एक अप पैटर्न भी है, एक असेंडिंग ट्राइंगल भी बन रहा है 15 मिनट में। तो अगर हमने ट्रेड लेना, ऑल्सो परसों निफ्टी की एक्सपायरी है तो चांसेस बेटर हैं निफ्टी में। एंड अगर हम डाउन साइड का ट्रेड लेंगे तो हम लेंगे बैंक निफ्टी में क्योंकि बैंक निफ्टी ज्यादा वीक है। आज ब्रेकडाउन भी हमें देखने को मिला है एंड ब्रेकडाउन हुआ है विद गुड वॉल्यूम्स, तो कुड बी अ ट्रेंडिंग डे टुमारो विद बैंक निफ्टी गोइंग डाउन। फिर निफ्टी में हम ट्रेड लेंगे उसके एक्सपायरी के आसपास, विच इज नेक्स्ट ट्यूसडे, नेक्स्ट मंडे के आसपास। सो एक कल के लिए हम फिर निफ्टी को अवॉइड कर देंगे। अगर हम विक्स की बात करें तो विक्स भी 2-3 दिन से ट्रेंडिंग थी एंड आज थोड़ी सी वॉलेटाइल हो गई। सो ये आप देख सकते हो ये ट्रेंड में चल रही थी विक्स, विच इज वॉलेटिलिटी इंडेक्स, जो कि हमारी फियर का इंडेक्स है, आप सबको पता है। एंड इसके बाद ये हो गई आज 1-2 दिन वॉलेटाइल, मतलब 15 के आसपास गई, देन वापस 14 आई, 14.5 पे क्लोज हो गई। तो हो सकता है कल वापस विक्स बढ़ जाए जिसकी वजह से मार्केट में फियर आ जाए एंड बैंक निफ्टी इसकी वजह से गिर जाए या निफ्टी गिर जाए, या हो सकता है फियर का इंडेक्स गिर जाए जिसकी वजह से मार्केट बढ़ जाए, कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाए, ओवरनाइट कुछ अच्छा हो जाए, कोई न्यूज पॉजिटिव आ जाए, या डाउ जोन्स ऊपर खुल जाए। सो विच इज यूएस का टॉप 30 स्टॉक्स का इंडेक्स। सो अगर वो भी हम देखें तो वो भी पॉजिटिव बायस में है, तो अगर वो कल ऊपर गैप अप खुलेगा या गिफ्ट निफ्टी गैप अप खुलता है तो हो सकता है गैप अप खुल जाए मार्केट और ऊपर सस्टेन करे। बट ऑल्दो अगर हम ट्रेड लेंगे ऊपर का गोइंग अप का ट्रेड तो हम लेंगे निफ्टी में, अगर हम नीचे गिरने का ट्रेड लेंगे तो हम लेंगे बैंक निफ्टी में। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आई होप यू लाइक अ पोस्ट एनालिसिस वीडियो ऑफ द मार्केट फॉर 2nd January. Trade well and subscribe to our YouTube channel and do let us know if you want to know something more about this content or any information. और अगर आप किसी बारे में कोई लॉन्ग वीडियो चाहते हैं जो भी आज हमने टर्म्स डिस्कस करे उसमें, तो do let us know. Thank you so much.